बहुत सुंदर धुन का संकेत हमरे जीतन भाई के दिलन। आप लोगन के बीच में दीवाना म्यूजिक से अपने को कैसेट छोड़ बनी जौना कैसेट का नाम बा यरवा कटलस गाल। कौनो ननद का भौजाई चोरी पकड़ ले बा कलश है ननदो तू कवन गुल खिलावा तारू देखत नहीं कि ई गलिया तोहार दगियाइल बा। नंदी शर्मा दिया दाते अंगुरी काटत दिया जाए दे भौजी जौन भइल बा तौन भइल बा वही के रहे दे। लेकिन भौजाई सवाल करत है ननद से, का सवाल करे? अरे अरे नाना दो, अरे अरे नाना दो बतावा दिल के हाँ। अरे अरे नाना दो, अरे अरे नाना दो बतावा दिल के हाल। अरे पावा नानी अरे नाना दो कटलस दूनों गा। एक सवाल और करत बे, कौन सवाल हो? ए ननदो काल्हिए से मनवा भकुआइल रहता। दूनो लाले लाले ओठवा काहे झुराइल रहता। अरे अरे नाना दो, अरे अरे नाना दो ई बिगड़ल कैसे चाल। अरे अरे नाना दो, अरे अरे नाना दो ई बिगड़ल कैसे चाल। अरे पावा नानी अरवा ए नाना दो कटलस दूनों गाल। अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत विरह गायक ओम प्रकाश दीवाना पुनः एक बार अपने सुनोइया भैया लोगन के पांव छू के गोड़ लगता नहीं। आप लोगन के बीच में पुनः एक बीरस का विरहा प्रस्तुत बा। एक अलग प्रकार का विरहा बा। उम्मीद बा जैसे हर विरहा के रउआ लोग प्यार दुलार देहिला एवं विरहा के भी प्यार दुलार देव और ओम प्रकाश दीवाना के दिल से आप लोग आशीर्वाद देव के विरहा के सुन के बहुत आभारी हूं मैं अपने सम्मानीय एसके सर का जो वर्षा फिल्म की पूरी टीम को लेकर के इस विरहा को शूट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग पे हमारे गुड्डू भी आर के स्टूडियो जमानिया से बैठे हुए हैं। 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव है देश के उन जवानों के ऊपर। हमारा रोम रोम कर्जदार है उन जवानों का जो जवान अपने लहू का एक एक कतरा देकर के इस धरती को आजाद कराए, भारत माता को आजादी दिलाए। और उन जवानों का रोम रोम कर्जदार है जो जवान बॉर्डर पे शीत लहर गर्मी जाड़ धूप बरसात सहते हुए अपना चैन और नींद हराम करके हम भारतवासियों को चैन की नींद सोने का मौका देते हैं। भाव है जीतन कैसे? तायर सर के
झंडा। बिरहा में नया कंपोजिशन कव्वाली का टुकड़ा लगल जीतन कैसे। भाव है इंसानों के लिए चेतावनी है, बनो ना सिखी ईसाई हिंदू, आज बनो ना मुसलमान, अरे ईश्वर अल्लाह चाहे रट लो, तैयार गाड खुदा भगवान, बनो इंसान, बनो इंसान, बनो भैया हमें को बात बताइला, माई के तन से सबको इंसान पैदा होला हो। यही धरतिया पर जनेऊ पहना के लोग हिंदू बतावे लागेल, यही गले में क्रूस लटक जाला, बपतिस्मा पढ़ा के लोग ईसाई बतावे लागेल, बाल दाढ़ी बढ़ गई, ऊपर पगड़ी पहनिए, नीचमा बड़का दाढ़ी बढ़ल, वाहे गुरु सिख हो जाले। अरे हद तब हो जाला ये गुड्डू भैया जब अच्छा खासा इंसान के लोग कटनी छटनी कई के मुसलमान बना देला। हमने एक बिरहा गाया, उसमें लिखा था धर्म से पहले धरातल पे इंसान आया, यही इंसान धर्म जाति को है जन्माया। इंसान इंसान के बांट दहलस, लेकिन ऐसे कई गुना बढ़िया भाव यही बिरहवा में बा। कैसे उन पाकिस्तानियों के लिए चुनौती है भारत के जवान फौजियों का, आज चाहे गोली बम चला लो, अरे चाहे तू शमशीर, अरे बाकी आंख उठा कर देखोगे तो तेरा सीना देंगे, चीर नहीं देंगे। सुन कश्मीर इंसान के लिए फिर दो लाइन कैसे। अरे होकर इंसान क्यों इंसान को सताते हो, मारते काटते बारूद से उड़ाते हो, शोहरत नाम या जमीन की लड़ाई में, बाप से बेटा को लड़ाते भाई भाई में, सीमा पार से पठाकर आतंकवादी को, छीनना चाहते हो भारत की आजादी को, जिला राजौरी के पहाड़ी घनी वादी में, ग्राम दारा में रहते भानु सिंह आजादी में, डोगरा रेजिमेंट में फौज का जवान रहा, धर्मपत्नी थी पूनम सूरज एक संतान रहा, 5वां जन्म दिवस सूरज कदम लाया है, 5वां जन्म दिवस सूरज कदम लाया है, भानु पूनम का उड़ांगन का भसाया है, जो जो बिरहा की बात समझ ली। जम्मू कश्मीर जिला राजौरी, गांव का नाम दारा, दारा कर रहे वाला डोगरा रेजिमेंट के जवान सपूत फौजी भानु सिंह
भानु सिंह का दुल्हन का नाम पूनम देवी, एकलौता बेटा है, एक ही संतान है दोनों लोगों के बीच में, जौना का नाम सूरज सिंह। डेट याद करेंगे 20 मई 1999 को सूरज की उम्र 5 साल होने वाली है। पिता भानु सिंह 1 मई 1999 को बॉर्डर से छुट्टी लिए घर आ गए। 2 मई 1999 के भानु सिंह पहुंचलन बाजारे, लगन का टाइम है, केक ऑर्डर कर दिए, मिठाई ऑर्डर कर दिए, कपड़ा उपड़ा खरीद के जब घरवा आइलने बाबू, खाना वाना खा के सुतल में दुल्हनिया ले हाल चल हो थके के न्योता देहल जा, के बुलावल जा, 5वां जन्मदिन है बचवा तो कैसे मनावल जा। तब तक से जे वही घड़ी 9 बजाई है, बेसिक फोन की घंटी घनघना गई। भानु सिंह उठा रहे, हेलो कौन? उधर से आवाज आ रही है, भानु सिंह मैं तुम्हारा बड़ा साहब आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं, तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है, कल आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर लो। कहा क्यों साहब, अभी कल ही तो आया हूं बॉर्डर से। साहब बोले हाँ, बॉर्डर पे घुसपैठ हो गया है, आतंकवादी घुसपैठ कर दिए, लड़ाई कब लग जा कोई ठीक नहीं, इसलिए सारे जवानों की छुट्टियां रद्द की जा रही है, तुम भी चले जाओ। जवान रात बिताया, सुबह चला है, दुल्हन से विदाई ले रहा है, दुल्हन विदा कर रही है आरती की थाल सजा करके। एक बात करिए जीतन, तनी पर्दा बढ़ा दा। ओह, माई बहन लोग गावेली, उन्हीं गीत के बड़ी रच के गावेली, कौनी तरह से गावेली। अरे गंगा माई के ऊंची बा अरियानु हो, अरे गंगा माई के ऊंची बा अरियानु हो, किताब पर बैठे भगवान। लेकिन दुल्हन अपने पति को विदा कर रही है। ए भैया, विदाई के समय को बात कहें, का कहें? कहे कि आई मनावे जान दीनावानु हो, ए फौजी साजाना हमार। आय हाय हाय, 5 साल का सूरज बगलिए में रोत था, पापा जात हवन, 20 तारीख हमार जन्मदिन है, पापा आई हैं कि ना आई हैं। बचवा के रोवत देख के दुल्हनिया पूनम एगो और बात कहे कि बरसेला सूरज के नया नावानु हो, ए फौजी साजाना हमार। गुस्सा गया फौजी जवान, पागल हो गई हो। डांट करके भानु सिंह एक बात बोले, फौजी की दुल्हन हो, फौजियों की विदाई फौजियों की दुल्हने कभी नम आंखों से नहीं करती, हंस के विदा करो। इतनी बतिया सुनलस कल से साहब बचवा रोत ले, इसे दिलवा मायना ही रोवा गईला। सुना जाइले चाहतो तुम्हारे को बात सुना, कलसिया की अरे फौजी के खून दिया तैयार रण में दिखाई, तपती लकी लागा के पूनम करेली विदाई। कलसिया साहब जाता हुआ बचा, लेकिन हमारे को बात सुन लो, तैयार चूनी चूनी मारी हाँ
10 मई 1999 से बारामूला सेक्टर पे जवानों के साथ लड़ाई में जब लगा है। ए सौरंग भैया, बिरहा जगत में कुछ गवैया ऐसा हो कहीं कि हमार बिरहा एड़ी से उठेला तो सर पे बोलेला। अरे एड़ी ले उठाए के सर पे बोलोइबा तबले तो 2-4 फायर कई के मार दिए सर। हम कहते हैं कि हमार बिरहा सर से उठेगा और बॉर्डर पे बोलेगा। बिरहा बॉर्डर पर बोले लगल है उपेंद्र भैया, तनिका भाव बदलत हो। अरे गरज पड़ा काश्मीर का दीवाना, गरज पड़ा जन्मदिन की तैयारी चल रही है। आए हाय हाय 10 दिन में जवान मरात होन, लाश गिरत हो, कुछ लोग घायल होत होन। 20 तारीखवा के घरवा माई केक ओक का इंतजाम कई के सजाए के घड़ी ताकत है कि अब अइहे अब अइहे अब अइहे भैया हो। लेकिन 20 तारीखवा के बडरवा पर का भैया 20 मई शाम अरे साथी साथे खड़ा था। कौन खड़ा था? भानु सिंह। तवले देखा भानु मरा हुआ फौजी पड़ा था। गन के पॉइंट पे दुश्मन को रखा है, झाड़ी भी खुड़खुड़ाएगी तो गोलियों से भून डालूंगा। तब तक से झाड़ी में नजर गई, एक मरे हुए भारतीय फौजी की लाश को देखा है। क्लियर कर देना चाहता हूं वह लाश कैसी थी। एक दिन पहले से जो भारतीय जवान मारे गए थे लड़ाई में, बचाव दस्ते के लोग उन जवानों को उठाकर ले गए, लेकिन एक जवान की लाश छूट गई थी। रात के अंधेरे का फायदा उठा करके आतंकवादी उस भारतीय जवान को अपने बंकर में ले गए। पेट का पोस्टमार्टम किए, पेट चीर करके आंत निकाल दिए, आंत की जगह बम रख दिए। बम का संचालन कैसे हो रहा था? रिमोट के द्वारा। रिमोट कहां है? आतंकवादियों के हाथ में, घुसपैठियों के हाथ में। वही बमवा वाली लसिया पर नजरिया पड़ल है भानु सिंह का। जवानों के साथ चले तो लसिया के जे वही हाथ लगौना जवान, तब तक से आतंकवादी रिमोट दबा दिए। रिमोट दबाए, लाश ब्लास्ट कर गई तो भाव चेंज हो गया। हो तब विस्फोट सब जवान उधी आई गईल, घायल भायल कोई के उड़ल बासारी रिया। एहवर के कवा सजाई खोजे बेटवा मतरिया। खोजता था कि गईली ना जरिया। शाम हो गई, पता नहीं लगत बा पतिदेव का। दुल्हन पूनम एगो बात कहतिया, ए बेटा रोई रोई पूनम बेटा
सूरज के मनावे लगली, हाथवा में लाल के धारावे लगली छुरिया। पापा नहीं आएंगे, किसका इंतजार कर रहे हो? कल से मम्मी को बात सुना ना, हर साल पापा साथे केक मिल के काटत रहली। अरे पापा बिना केक नहीं काटब ये मायारिया। केक नहीं काटूंगा, पापा आएंगे। अभी घड़ी में कितना बजा है? 9। जे वही कलश 9 बजल तो वही फिर फोनवा का घंटिया घनघनाए लगा। हे मम्मी पापा, पापा लेट हो ऐसे फोन करत हो, उठाता हेलो पापा, पापा कहाँ हैं पापा? मम्मी टॉफी भूल गई है पापा, टॉफी लेते आइएगा ना पापा। बच्चों को मैं क्या बांटूंगा पापा, क्यों लेट कर रहे हैं पापा? वो फोनवा पर जे बोलत हो ये खलस की हेलो हेलो, 2 बार हेलो बोलने के बाद उधर से आवाज बंद हो गई। जब आवाज बंद हो गई सवाल करता है, का सवाल के लिए उपेंद्र भैया? हेलो हेलो कही के पापा काहे चुप भइला हो? हेलो हेलो कही के पापा काहे चुप भइला हो? केक काटे अइबा की नाही, केक काटे अइबा की नाही, काहे कहइला हो? उधर से फोन लगाने वाले साहब बोले, लड़के तुम्हारा पापा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे पापा का बड़ा साहब बोल रहा हूँ। कल से साहब तो तुम मेरे पापा के छुट्टियां काहे नहीं कर देते हो साहब? पापा तो के नहीं बतौले कि हमारा जन्मदिन है। वो साहब बोले, रे बेटा, ए बेटा, तोर पापा के अब छुट्टी न मिली। तोर पापा हमेशा खातिर छुट्टी लेके तोरा से बड़ी दूर चल गईलन। कल से साहब काम भइल हमरा पापा के, तू साहब साहब काहे नहीं का बताओ? तो साहब तो साहब बतावे। अरे कइले लड़ाई 10 दिन पापा तोहर हर काम से, ए लाल साधिया उड़ाई दिहले। अरे पापी उन्हीं के बाप से, रब माई बेटा छोड़ी कहवा परैला हो? रब माई बेटा छोड़ी कहवा परैला हो? केक काटे अइबा की नाही, केक काटे अइबा की नाही, काहे कहैला हो? अहे बाबू, जे वही फोनवा कटल हो, फोनवा का पसवा से माई पूनम कुल बतिया सुनत दिया, छतिया पर मुक्का मार के धड़ाम से धरतिया पर गिर। आए हो लाल सूरज, जिंदगिया तो नरक हो गई रे। माई का रोलका देख के एक सूरज का दिमाग बदल गयल। जब दिमाग बदल गए जीतन, तब बिरहा में भाव बदल गयल। हाई देखो बिरावा में कभी जी आग लगा वाली लाइन लिखत हो मन। ए भैया सारंग से सारंग सोला बन गया, तैयारे सारंग से सारंग सोला बन गया, तो सुख गया यश की आंखी का बंदे मातरम बोला। कहा मत यहाँ
वीरता दिखलाए हैं। और 10 दिन लड़ाई करके वो बैरी को मार गिराए हैं। रोवत हूँ फोनवा पर और कुछ साहब बतौला ना सुन लू। फौजी का बेटा फौजी बन, फौजी का बेटा फौजी बन, सरहद पर जब मैं जाऊंगा और दुश्मन को जब मैं मारूंगा तब जन्म दिवस बनाऊंगा। फौजी बना दे का रोत है रे, फौजी बना दे हमें। रोवत है ये लाल, दूगो बेटा रहता तो एक जनी के किसान बना देती, एक जना के जवान बना देती। जिद मत कर अकेले हुए, कलश नाई फौजी बनो। आए है सरकारी पुष्टि होने के बाद पूनम अपने पतिदेव का तेरे ही वो रही कह दिलिन। जब तेरे ही कह दिली बचवा के पाल पोस के जब जवान कैलिन है, वो बेटा के जिद के मुताबिक सूरज को फौजी बना देती हैं। 6 महीना की ट्रेनिंग पास किया, 1 महीना ड्यूटी पीरियड में ड्यूटी कर रहा है। एक दिन भोरवा परेड ग्राउंड में दौड़ा था, कैप्टन साहब नजर आ गए, बोला जय हिंद सर। कैप्टन साहब बोले जय हिंद जय हिंद जय हिंद जवान, कैसे हो? कहे साहब ठीक हूं, लेकिन एक बात बताइए, हम जब छोट रही तो सुनी कि बड़ा आर्मी का ट्रेनिंग में बाहर पड़ेला ये साहब। हमार 6 महीना कैसे निकल गए हमके कुछ समझे में ना आए। साहब कहला बहुरा हुआ, एकरा में ज्यादा भार न पड़ो, ज्यादा भार तो पैरा कमांडो का ट्रेनिंग में होला। कहला से साहब तो हमके उहे ट्रेनिंग बता देता, उहे सिखा देता, हमारो बड़ा मन करता। कहे तुम नहीं कर पाओगे। कलश कहे ना करोगे साहब, कहे नहीं कर पाओगे। हे तनी बतिया सुनलस कलश है साहब काहे ना कले हो। सुना हमारे को बात, अपनी दिल का बात बतावा था, तनी गीत बड़ी पुरान लग गई। जवनिया में गड़िया छूटल राजा, अरे जो जो हंसा था ये साहब बाहर पड़ेला तो हमरा दिल का इच्छा जान लो, हमारे दिल में इच्छा का है। तो चाहे पनिया में अरे डूबई साहब कला ई पानी में डुबावे के बाद करो थरे भाई, तनी और आगे बोलता। तो चाहे पनिया में कि चाहे अगिया पर चलई हाय साहे, बहुत अच्छे दियो मेरे बहादुर जो। ए साहब वही बहरवा देखला, अंदरवा कहां देखल वाला के अंदरवा हा का। कलश की जेतना कठिन हमसे लेब परीक्षा, अरे तब कर से अधिका बात दिलवा में इच्छा। कलश ये साहब कितना हार्ड होला। साहब कहना तुम पागल हो, बच्चे हो समझ लो। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग में जानते हो जवानों को 500 फीट पहाड़ की ऊंचाइयों से नीचे गिरा दिया जाता है, कूदने को बोल दिया जाता है। कलश साहब 500 फीट, साहब का हाँ 500 फीट। कलश है साहब तो तू हमके 1000 फीट ऊपर से कूदा दिया। साहब कहना रे यार लइका की लइका रे। कलश से तने नहीं साहब, और सुनो कलश की यार सरहद पसीरवा, सरहद पसीरवा चढ़ाई है साहब, चाहे आगे
बतिया जब साहब सुनला कहल अरे बाप रे बाप, चल पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पास करवा दिए। जवान पैरा कमांडो की ट्रेनिंग जब पास कर लिया है, इंतजार कर रहा है कि कब देश के दुश्मनों को मारूं और बाप का बदला चुकाऊं। जौना दिन बाप का बदला चुकाई वही दिन हम अपन जन्मदिन मनाई। हाय 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 हाय। अब बिरहा में आप लोगों को जरा 2016 की बात बता रहा हूं। 18 सितंबर आप लोगों को याद होगा, 18 सितंबर उरी आतंकवादी हमला, 18 जवान घायल हुए, 18 जवान मारे गए। मैंने बिरहा द्वारा भी आप लोगों को बताया था, तो यह भी आप लोगों को जानकारी है। अभी जवानों का 10वां नहीं बीता था तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने बॉर्डर पे सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आप लोग जानते हैं, टीविया में धुआं धक्कर दिखावल, सच्चाई रहल कि झूठ रहल पता ना, लेकिन हम इस बिरहा के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो जवान गए थे उन जवानों में एक जवान और गया था। वह जवान कोई और नहीं बल्कि 1999 का स्वर्गीय फौजी भानु सिंह का बेटा सूरज सिंह जा रहा है। जब जवान चले हैं 28 सितंबर को रात में बॉर्डर उस पार सर्जिकल स्ट्राइक करने, तो क्या जोश था, क्या उमंग था, कैसन जज्बा रहल। बिरहा में बड़ी पुरान तर्ज लगता है ये उपेंद्र भैया। अरे जिया ये भोजपुर का लाल उपेंद्र लाल, दिल जीत लेला हो। हालांकि तरज हमारी जन्म से पहले के बा। फिल्म का नाम बा दादा। हाँ हाँ, हीरो का नाम विनोद मेहरा और हीरोइन बिंदिया गोस्वामी जी। अरे वो अपने टूटल दिल का हाल सुनावे यही गीत के माध्यम से। तरज वकी अरे दिल के टुकड़े, आज दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। बिरहवा में भाव लग गई कि अजी मौत का बदला, तेरा मौत का बदला मौत से लेने फौजी नाहर चल दिए। बहुत जोर फाटत है ना, तई हमार हथियार उठावा लोग और सीधे बॉर्डर पर निकलला। इतना ही नहीं हुआ, और क्या हुआ साथियों, बज गई है खुली मुनादी करके छोड़ेंगे हम बर्बादी, नहीं रहेंगे आतंकवादी। अरे नापाक पाक को सबक सिखाने, नापाक पाक को सबक सिखाने सर दिलावर चल दिए। मौत का बदला मौत से लेने
आखिरी गीत लग गई जी तक। चकलिया तारा जे स्टॉप कर दो बिरहा का भाव पर तनी जान लगा के चढ़ जा कि अरे सन 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 के बमवा गोली गोलिया आधी रातिया हो या फतिया बनले पैरा कमांडो ना। अरे तब बदलाया दिन वाला चुका के पाक अधिकृत कश्मीर में 3 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी सरजमी में एंट्री करके जवान आधी रात को जब तर गोलियां बरसाने लगे तो हुआ क्या, बिरहा में आल्हा में प्रमाण बा। यही से हम कहिला कि अरे लिखल हो नहारी ना, अरे लिखल हो नहारी ना, अरे मिटे ना दुनिया में भैया। अरे सूरज भुलाई गईल जंगल के माझार, गोली चलाने में साथियों का साथ सूरज छोड़ दिया। स्वर्गीय भानु सिंह फौजी का बेटा भटक गया आधी रात में, रास्ता तो हुआ क्या, अरे कुछ दूरिया पर मिलल अरे 3 आतंकवादी भैया, धाया धाया गोलियां अरे चलावे धुआंधार। कुछ दूरी पे 3 आतंकवादी भागते हुए दिखाई दिए, लगा लिया निशाना। हुआ क्या, अरे तवले 2 आतंकवादी, अरे 2 आतंकवादी सूरज मारी के गिरवले भैया, अरे तीसरा के गोली भैली जाधिया के पार। तीसरे आतंकवादी को गोली लगी है, रात के अंधियारे में धड़ाम से गिर गया धरातल पे, और धरती पे गिर करके वह आतंकवादी बोला भारत माता की जय। कांप गया सूरज, रे हमारी गोली कहीं अपने भारतीय फौजियों का सीना तो छलनी नहीं कर दिया। सवाल करता है भैया कौन हो आप, क्या आप भारतीय फौजी हो? गलत, भारतीय फौजी तो नहीं हूं लेकिन भारतीय हूं। गलत, झूठ, इस साला हमें फंसावा था, ये आतंकवादी हमें पास बुलावल चाहता।
भारतीय फौजी हो तो बोलो वंदे मातरम, भारत माता की जय। कहलस वंदे मातरम, भारत माता की जय। आतंकवादी की बात सुनकर सोचते हैं कि हम फंसत हैं कि साला फसावत। कहलस है तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। हमारा पास एगो मंत्र बा बेटा, ऐसे तो जानकारी हो ही जाए कि तू भारतीय हुआ कि पाकिस्तानी हुआ। कहलस अगर भारतीय हो तो एक बात और बोल दो, बोलो भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहलस पगला गए हो, मैं नहीं बोलूंगा। कहलस हाँ आ गई लूट पहाड़ के नीचे, साला तू पाकिस्तानी। कहलस खबर दो, भारतीय हूं पाकिस्तानी मत बोलना। कहलस तब बोलो भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। कहलस तुम्हारी तरफ बकरी की तरह मिमियाता नहीं हूं, शेर की तरह जिगरा है, शेर की तरह बोलता हूं। कहलस जरा बोल के सुनाओ, केवल शेर शेर कहने से कोई शेर नहीं होता, शेर की तरह दहाड़ भी होनी चाहिए। कहलस सुनना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो सुनो पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहलस अरे वाह वाह वाह, हम तो ये जाने लगे भारत में गद्दार हूं, पाकिस्तानों में गद्दारन का कमी नहीं है। जा करके गले मिलता है, गले मिल करके पीछे हटा। हुलिया देखकर फिर कांप गया, कांप जाता है वो सूरज फौजी। अरे हुलिया क्या है, बाल बढ़ा हुआ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया, आतंकवादी लिबास। कांप गया फौजी, फंस गया मैं। लेकिन पूछता है भैया अगर आप भारतीय हो तो कहां से आए हो? बिहार से, राजस्थान से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, कहां के हो? कल छोड़ तू जाओ, तुम जाओ, क्या जानकर करोगे? जिद कर गया, जानना चाहता हूं आखिर आप कहां से हो। बिलख पड़ा वह आतंकवादी, रोने लगा। जानना चाहते हो ना, बहुत दुख भरी कहानी है, सुन क्या बता रहा है। कहता कि जम्मू अरे राजौरी में दार नगरी अनु हमारी है। अरे पूनम गुजारी अनु हमारी है। कल जम्मू हमारी स्टेट, राजौरी हमारे जिला का नाम, दारा हमार गांव का नाम, पूनम इनकर दुल्हन हमार माही, इनकर दुल्हन एकर मतलब ही पापा हुए का। कलश है भगवान, ये चाहे जे भी हो, लेकिन अगर अपन नमो बती तो इनसे भानु सिंह खवा दिया भगवान। हे भगवान भानु सिंह खवा दिया। कलश ए साहब काहे चुपा गेला हो साहब, ए साहब चुपा काहे गेला, तनी बोला न हो साहब। भगवान बोला अपन नमो बतावा, तो पुनः रिपीट करता है वह आतंकवादी। क्या रिपीट कर रहा है कि जम्मू तू भानु सिंह ना हो सकला, झूठ बोला तारा। अरे सुनीला भानु सिंह बडरवा पर मर गिला हो, शहीद हो गिलन, उनकर हार मास का पता ना चलल। ई नहीं कहता कि हम भानु सिंह का बेटा है। कलश फौजी है बडरवा पर, उनकर वीरताई का चर्चा होला।
कह सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेकिन मैं बच गया। कलश कैसे बचला तो बताओ मैं। कि होती 20 फुट अरे दूर फेंकाइन गईली हो, अरे मुरझा खाइन गईली हो। किया हो बेटा कैल घूस बैठी गिरफ्तार भारत के, हम तो फौजी नुहाई हो। अरे लाल सच बोल रहे हो। जौना भैया का लसिया उठावे गली जब उ लसिया बम से उड़ गया। हमरा अंगवा एगो भैया रहलन, सारा चोट उहे खैलन, उनके शरीर के चोट से हम बड़ा दूर फेंका गई रे। जब बेहोशी टूटल ना तो हम अपने आप के आतंकवादियन के बंकर में पौली। कलश इहो झूठ, कलश नहीं रे, झूठ ना बोलत है। जब 14 जुलाई 1999 के दिन LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पे जब सीज फायर हुआ, युद्ध विराम का घोषणा भइले बेटा, हमके लेके पाकिस्तान चलैल रे। कहलस इहो झूठ। अगर तोहके पाकिस्तान लेके चलैलन तो ए साहब ई तोहके आज तक जिंदा काहे रखले बाड़न। कारगिल लड़ाई बीतले लगभग 17 साल से ऊपर हो गई। कलश सही कह रहे हो, जिंदा रखने में भी इन लोगों का मकसद है। कलश कौन मकसद बात नहीं बताईता तब बतावे। कि 15 अगस्त के हर साल लाल 14 जुलाई के युद्ध विराम का घोषणा भयल। ए लाल एक महीना बाद भारत पाकिस्तान का आजादी पर्व का दिन आवेला रहल। 15 दिन पहलवा हमके घेर लेलन, मारे लगलन, पूछे लगलन बता तुम्हारे देश के खुफिया विभाग का पता क्या है, क्या है खुफिया एजेंसी का पता। हम लोगों का हर मंसूबा फेल हो जाता है। कलश की ए बेटा सच है कि मैं नहीं जानता हूँ, जनरल ड्यूटी करने वाला हूँ, जानता तो भी नहीं बताता, लेकिन मैं कुछ नहीं बताया, मैं मुंह नहीं खोला। तब से लेकर के आज तक 17 साल बीत गए ना। जिंदा क्यों रखते हैं जानना चाहते हो? सुन ए लाल, देख देख 17 उंगली काटे हैं, 10 पैर का, 7 हाथ का। इतने नहीं रे बाबू, एगो बड़ी दुष्कर्म कर सन हमारा संगे रे। कलश की आखिर क्या करते हैं बताएंगे। सोचा था मैंने कि हमारे बाप संगे कवन दुष्कर्म करे सन, कवन अमानवीय व्यवहार कर सन, तो रो करके वह आतंकवादी बता रहा है। जानना चाहती हूँ क्यों जिंदा रखते हैं? कि 15 अगस्त के हर साल लाल हमारे आंखों के सामने योजना बनाते हैं,
जानते हो 18 सितंबर वाली घटना की सारी योजनाएं हमारी आंखों के सामने बनाए। मैं मजबूर था, हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़िया है, मैं मर भी नहीं सकता। और 18 जवानों को मौत की नींद सुला दिए, 18 जवानों को घायल बना दिए। कलश इतना तो बतौला, ठीक है बा, अब हम जाते नहीं, अपन काम करे। रुक, तू कहां से आया है? तू अपने विषय में कुछ नहीं बताएगा? तू कहां का रहने वाला है? रोए लगल। कलश जान के का करवा, जायदा हमें कह नहीं बता। तो वह सूरज फौजी अपना पता बता रहा है, भाव चेंज हो गई, सदर लगल कि अरे रोई रोई सूरज तब बतावेला कहानिया। ये भैया रोई रोई सूरज तब बतावेला कहानिया। अरे जौना गाँव से अइलौ हे गौआ, जौना गांव का तू हुआ ना, वही गांव का हम हो गई। कहला सच, तू दारा का रहने वाला है रे? तब तो तू मेरी पूनम को जानता होगा, मेरे सूरज को जानता होगा। मेरा सूरज कितना बड़ा हुआ है, मेरी पूनम कैसी है? कलश की ऐसा तुहार सूरज यही लड़ैया में आई लोगन। कल पहचान ले रे, पहचान ले, चेहरवा तो ना पहचान, लेकिन हमार सूरज बोली तो ओकर बोलिया पहचान ले। पापा तो बाहर पापा, तुहार सूरज तोरा मन में बोला तो तू अपना सूरज को बोलिया कहाँ पहचानत रहो पापा? कलश आप देखिए, अगल बगल से आपके सूरज की आवाज आ रही है, कहाँ आयल बा, का मजाक करत रहा, तब रोकर बता रहा है। कलश की अरे जवाना पूनम के हवा मांगी का से नूरावा। ए बाबू जवाना पूनम के हवा मांगी का से नूरा। अरे वही पूनम का सूरज बेटा तो बाबू, वही पूनम माई का बेटा है तो सूरज है। 5 साल कर रही तैयार, जन्मदिन का तैयारी करके तुम्हारे इंतजार करत रही, जब तू ना आइला तोरा मरला का खबर आ गई। खरे सूरज गले से लग गए बेटा, तेरी माँ कैसी है रे? तेरी माँ वाकई मुझे मरा हुआ समझती है। कलश माई का बात पूछा रहा, मरले का बात कहा रहा, तो सुना माई का समझे ले तो के। अरे मरल जानी माई कई दिहाली तेरा हिया। ये बाबू मरल जानी माई कई दिहाली तेरा ही। अरे फौजी बनौली हमके देई के दूल्हा। माई तो हारते रही कह दिले बा। कल रे पगला, पूरा गाँव हमके मरल जाने ला, हम जिंदा है रे। अपनी माई से ना मिलाइबा का? हम मिलाई नहीं। 3 बजे साथियन से वायरलेस पे बात हुई, लेकर के भारत चलेंगे, माँ से मिलाएंगे। पापा लेकर के भारत आया, जवान आया है। 5 अक्टूबर को अपनी माँ के पास फोन मिलाया। इधर मीडिया पे बार बार दिखाया जा रहा है पीएम साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक कराया। कुछ लोग कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। इसी उहापोह में जवान अपनी माँ को फोन लगाया है। 5 अक्टूबर को फोनमा पे एगो बात कहा था, का कहे भाव बदल गई।
माही खुश है रे, हमार बचवा पैरा कमांडो का जवान है ना, ई टीविया पर समाचार आवता 38 गो आतंकवादिया मराइल बना, लगता कि बचवो हमार मर लेबा। कले बेटा कैसन तैयारी कली रे, बड़ी दिल खुश बा कि आज अपने बाप का बदला चुका ले, तोर फौजी बनल वसूल हो गई। तैयारी कैसन करी तब बेटवा बतावत हो। कलश की मांग में सजाए लिहा आपना से नूरावा, माई रोए लगल, पागल हो गई ला, ए लाल पागल हो गई रे। जाना तनी तू मरले हुई भाई आतंकवादियन के, सुना तनी 38 गो मराइल बड़न। 38 गो का मतलब ई न बैले बेटा कि 38 गो के तू ही मरले बड़े। आई अगर एक बार मान ले कि 38 आतंकवादियन के तू ही मरले बड़ा, तो ये बेटा एकर मतलब ई ना भइल कि तोहार बाबू जिंदा हो जियन। का मजाक करे तरे, हम ही तो के मजाक करे के मिलनी है। तब ले बेटवा दूसर की बतिया कहलस, कलश तू तो मजाक करते बड़ा, पूरा गौवा को लोगों के जुटा के मजाक बनवाई बे हमार। कलश मजाक ना बनवाई रे, हाई अगली बतिया सुन कि अरे तो पापा मरल नहीं खन सब का के देखाई बे माई। माई कलश ठीक बा, 16 श्रृंगार करती है 17 साल की विधवा पूनम, मांग में सिंदूर भर के 32 भरन कई के जाके न्योता देते, ये भैया ये बाबू ये बचवा ये बचिया गाँव ना 12 बजे आज है जा हमार सैया के जिंदा लेके हमार बचवा जावा, तो हमार आइल ना रहा। गौवा को लोग सोचे बुढ़िया पागल हो गई बा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 4-5 दिन बॉर्डर से लगातार जवानों की लाशें आती रही। लोग ये सोचते कि लगातार भोरे भोरे के बचवा को मरला की खबर आ गई है, आई बुढ़िया बौरा के घूमती पगला के घूमतिया। लेकिन गांव तो गांव होता है, चलो जिंदा नहीं तो मरा हुआ तो देखेंगे। चले हैं लोग 12 बजे पहुंचलन, इंतजार करत हन केहर से गड़ी आई। धीरे धीरे जब 1 बजा है साथियों, 1 बजे का टाइम हम बतावत है कि एक आर्मी बहन सनसनाती हुई आई है और आकर के भानु सिंह के दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब सब लोगों की नजर पड़ी है उस गाड़ी के ऊपर, गाड़ी से 4 जवान ताबूत नुमा संदूक, बिरहा प्रेमियों जरा ध्यान से सुनिएगा, ताबूत नुमा संदूक जिस पे तिरंगा झंडा उड़ाया हुआ है, लेकर के जब जवान उतरे हैं, माई खूब खुशिया हथवा में चकुइया देखती है, तो बचवा के कवा देखे जे वही देखलस वही कन्हिया पर ताबूत हो भैया। माई छतिया पर मुका मार के धड़ाम से धरतिया पर गिल, हाय रे सूरज ई कवन दिन दिखा दिला, कवन मजाक कर दिला से सूरज। तब तक से तो ला करके लोग नीचे रख दिए ताबूत को। गाँव वाले कहते न कारो तरु, अगर बचवा आई गई तब बचवा के एक बार दिखा ला, कलश कैसे दिखाई हो। पूनम रो रही है, कह रही है कैसे दिखाओ, हम ही दुनिया का अभागी नहीं कहा कि जवानी में अपना सैया का मरल बूना नसीब है, और बुढ़ाई में जौना बचवा का कंधा पर अमर लाश हो के चाहिए, वो बचवा का लसिया है बुढ़ाई में अपना कन्हैया पर कैसे डोई, कैसे भार उठाई। लोग कहे अगर बेटा आ गया है तो एक बार दर्शन करा दीजिए। चली है माँ ताबूत की तरफ, तिरंगा झंडा हटाती है। तिरंगा झंडा हटा करके फाटक उठाई। फाटक उठाने के बाद साथियों ताबूत के अंदर से वो 1999 का मरा हुआ फौजी भानु सिंह जिंदा खड़ा हो उठे। तालियों की तड़तड़ाहट से पूरी कारगिल घाटी गूंज गई। अरे वाह, भानु सिंह जिंदा है। तो कभी जी थोड़ा भाव चेंज किए जब पूरा परिवार मिला तो 5 अक्टूबर के सूरज आई ले भवनवा, अरे तब भानु पूनम के बरसे झर झर नयनवा। अरे तब विजयी विश्व तिरंगा, अरे दुनिया में लहराई बेमाई।
परिवार मिला है। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ भाइयों को सस्पेंस होगा कि आखिर जिंदा बाप को लाश बनाकर ताबूत में क्यों लाया था। तो मैंने बोला ताबूत नुमा संदूक, पापा से प्रॉमिस किया माँ को सरप्राइज गिफ्ट देना है। गांव के बगल वाले मार्केट में ताबूत नुमा संदूक बनवाया, जिधर पापा का सर रखना था सुराख करवा दिया। गांव के बाहर आया, पापा को सुला दिया और ला करके एक बेटा जब अपने माँ की मनोकामना को पूरा करता है तो साथियों पूरा गांव झूम रहा है। इसीलिए बिरहा का शीर्षक रहा फौलाद का औलाद। आखिरी लाइन, गुरु बिहारी पत्तू छेबर भारत देश आजाद, आंख उठाकर देखोगे कर देंगे हम बर्बाद।